एक घने और सुंदर जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। हर कोई अपने काम में खुश था। उसी जंगल में एक चालाक लेकिन चालबाज लोमड़ी भी रहती थी, जो अपनी तेज दिमाग और चालाकी के लिए जानी जाती थी। लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी, कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता था। ना उसे इज्जत मिलती थी, ना कोई उसका कहना मानता था। जब बाकी जानवर मिलकर रहते, खेलते और एक दूसरे की मदद करते, तब ये लोमड़ी अक्सर अकेली रह जाती थी। जंगल का असली राजा तो शेर था और सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। उसकी एक दहाड़ से ही पूरा जंगल शांत हो जाता था और उसकी मौजूदगी में कोई भी नियम तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय भी था। कमजोरों की रक्षा करता और गलत करने वालों को सजा देता। एक दिन भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में जंगल से बाहर निकल गई। कई दिनों से उसे ढंग का शिकार नहीं मिला था। पेट की आग अब उसकी चालाकी से भी बड़ी हो चुकी थी। जंगल में हर तरफ कोशिश करने के बाद जब उसे कहीं कुछ नहीं मिला, तो उसने एक बड़ा फैसला लिया। डर और भूख के बीच झूलती हुई वो धीरे धीरे जंगल की सीमा पार कर गई। गांव में उसे एक जगह दिखी जहां रंग बनाए जा रहे थे। चारों तरफ बड़े बड़े मटकों में रंग भरे थे। लोमड़ी ने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। उसकी आंखें हैरानी और उत्सुकता से चमक उठी। अचानक लोमड़ी फिसल गई। एक पल पहले तक जो उत्सुकता थी, वो अब डर में बदल चुकी थी। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लोमड़ी जल्दी से जंगल की तरफ भागी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और कदम बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे थे। वो डर भी रही थी और अपनी नई हालत को लेकर घबराई भी हुई थी। हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे उसे लगता कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसके पास रुकने का समय नहीं था। उसे बस किसी तरह वापस जंगल पहुंचना था, क्योंकि अब वो पहले वाली साधारण लोमड़ी नहीं रही थी। जंगल के जानवरों ने जैसे ही उस अजीब से हरे जीव को देखा, सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। ना वो पूरी तरह लोमड़ी लग रहा था, ना किसी और जानवर जैसा। उसका रंग, उसकी चाल, सब कुछ अलग था, अनजाना था। धीरे धीरे पूरे जंगल में फुसफुसाहट फैलने लगी। ये कौन है? कहाँ से आया है? कुछ जानवर डर के मारे पीछे हटने लगे, तो कुछ उसे ध्यान से देखने लगे, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा रहस्यमयी प्राणी कभी नहीं देखा था। ये कैसा अजीब जानवर है? मैंने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा। कहीं ये कोई खतरनाक प्राणी तो नहीं? तभी लोमड़ी के दिमाग में एक चालाक योजना आई। उसने देखा कि सभी जानवर उससे डर रहे हैं और यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, बल्कि चालाकी चमक रही थी। डरो मत, मुझे भगवान ने इस जंगल की रक्षा के लिए भेजा है। मेरी बात मानो और तुम सब सुरक्षित रहोगे। आज से मैं इस जंगल का नया राजा हूं और अब सबको मेरी आज्ञा माननी होगी। डरे हुए जानवरों ने उसकी बात सच मान ली। डर के आगे उन्होंने सिर झुका दिया। बंदर, मेरे लिए फल लाओ। जी महाराज। अब लोमड़ी बिना मेहनत के ही स्वादिष्ट खाना खाने लगी। उसे अब शिकार करने की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि हर दिन जानवर खुद उसके लिए ताज़ा और स्वादिष्ट खाना लेकर आते थे। वो आराम से बैठकर अपने राज का आनंद लेने लगी और धीरे धीरे उसकी चालाकी घमंड में बदलने लगी। अब वो घमंड में चूर जंगल में राजा बनकर घूमने लगी। उसे लगने लगा था कि बिना मेहनत के ही सब कुछ पाया जा सकता है। लेकिन हर झूठ की एक सच्चाई होती है, जो एक दिन सामने जरूर आती है। एक रात जंगल में दूर से लोमड़ियों की आवाज आई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था और हवा में एक अजीब सी गूंज फैलने लगी। हरी लोमड़ी अकेली खड़ी चांद की ओर देख रही थी।
दूर से आती वो आवाज उसके अंदर कुछ जगाने लगी थी। वो सोचने लगी, ये आवाज मुझे क्यों बुला रही है? फिर उससे रहा नहीं गया और आओ! वो अपनी असली पहचान भूल गई। उसकी आवाज सच को बाहर ले आई। अब सच्चाई छुप नहीं सकती थी। पहचान भूल गई, उसकी आवाज सच को बाहर ले आई। अरे, ये तो लोमड़ी है। इसने हमें धोखा दिया। इसे जंगल से भगाओ। अब डर खत्म हो चुका था और गुस्सा जंगल में फैल चुका था। डरी हुई लोमड़ी तुरंत जंगल से भाग गई। उसके पीछे गुस्से से भरे जानवर तेजी से उसका पीछा करने लगे। अब उसकी चालाकी उसे बचा नहीं सकती थी। लोमड़ी के जाने के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। जानवर अब बिना डर के खुशी खुशी रहने लगे और उन्होंने एक बात सीख ली कि झूठ और चालाकी ज्यादा देर नहीं टिकती।